दादी। दादी के जाने से पहले पोता पोती का मुंह दिखा दो, यही कहा गया ना तुमको। ये पढ़। अब नए गर्भ निरोधक इंजेक्शन आ चुके हैं। ये तू पढ़। महिला एक बार इंजेक्शन लगवाए तो 3 महीने के लिए निश्चिंत हो जाए। समझ गए ना दादी क्या चाहती है? परिवार सोच समझ कर बढ़ाओ, खुश रहो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और सब जानकारी पाइए। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। ग्रामीण भारत में बहुतेरे ऐसे युवा हैं जो कि नौकरी के पीछे भागने के बजाय अपने गांव में ही रहकर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कई ऐसे काम हैं जिनसे आजीविका कमाने के साथ ही सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार भी लाया जा सकता है। वाराणसी के सेवापुरी विकास क्षेत्र के दौलतिया गांव के युवा अमरनाथ पटेल मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन कर प्रतिवर्ष लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। अमरनाथ पटेल के बारे में जानकारी मिलने के बाद उनसे मिलने और उनकी मधुमक्खी पालन के उद्यम की सफलता को देखने की उत्सुकता होना स्वाभाविक है। इसलिए आज की हमारी यात्रा का गंतव्य स्थल है सेवापुरी विकास क्षेत्र का दौलतिया गांव। आइए आप भी चलिए हमारे साथ दौलतिया गांव की यात्रा पर और देखिए अमरनाथ पटेल की सफलता की कहानी। चलिए। किसानों की आमदनी में इजाफा करने में मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन एक बेहतर जरिया साबित हो रहा है। किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से सरकार इस उद्यम को अनुदान एवं सहायता प्रदान कर रही है। सरकार के प्रयासों से छोटे और मझोले किसान मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन की ओर रुख कर रहे हैं। कृषि में विविधीकरण के उद्देश्य से मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन आदि तमाम कार्यों पर किसानों द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें मधुमक्खी पालन में हम लोगों के पास आय बढ़ाने की असीम संभावनाएं हैं। कम से कम रोजगार में छोटे स्तर पर छोटी जोत के किसान भी जिनके पास ज़मीन कम है वह कार्य कर रहे हैं। अपने जनपद में भी इस प्रकार के तमाम किसानों द्वारा कार्य करके अपनी आय को दुगना करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसमें एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत उद्यान विभाग द्वारा किसानों को राज्य सहायता जो अनुमन्य है वो भी दी जा रही है और जनपद में मधुमक्खी पालन करने वाले कृषकों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी हुई है।
ये है वाराणसी के सेवापुरी विकास क्षेत्र का गांव दौलतिया, जहां के अमरनाथ पटेल मधुमक्खी पालन का काम कर अपनी जिंदगी में मिठास घोल रहे हैं। कहते हैं लीक से हटकर काम करने वाले को सफलता और कामयाबी जरूर हासिल होती है। दौलतिया गांव के अमरनाथ पटेल ने भी कुछ ऐसा ही किया। मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के साथ ही अपनी सफलता की कहानी उन्होंने खुद लिखी। आइए उन्हीं से जानते हैं कि कैसे उन्होंने इस मधुमक्खी पालन के उद्यम को शुरू किया। अमरनाथ पटेल जी, कैसे आपने ये सारा काम मधुमक्खी पालन से लेकर शहद उत्पादन तक जो है ये शुरू किया, और क्या क्या समस्याएं आपको उस वक्त आई सामने जब आपने ये काम शुरू किया था? इसके पहले मैं गांव पर खेती करता था और खेती करते समय मुझको मतलब कि उतनी आय की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मधुमक्खी पालन किया जाए। उद्यान विभाग के कर्मचारियों द्वारा मुझे प्रेरणा मिली कि हर साल जो है कि एक बॉक्स पर 1600 रुपये का अनुदान दिया जाता है, तो हमने भी मधुमक्खी पालन शुरू किया और हमको भी अनुदान मिला, जिससे मधुमक्खी पालन का कार्य हमने प्रगति भी किया और हमको दुगनी आय प्राप्त हुई। मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के उद्यम करने वालों को सरकार की तरफ से अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है। अमरनाथ पटेल को भी इस अनुदान का लाभ मिला है। अमरनाथ जी, कैसे आपको सरकारी लाभ मिला और अनुदान में आपको क्या-क्या विशेषता और क्या-क्या छूट मिली? उद्यान विभाग कर्मचारियों द्वारा हमको जो है कि बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। पहले मैं उद्यान विभाग गए, वहाँ पे फार्म भरे, रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद जो है कि उद्यान विभाग कर्मचारी आए, जो है कि देखें, पेटी का सत्यापन किए, जिससे कि मैं शुरू में 50 बॉक्स रखा था और उद्यान विभाग कर्मचारी द्वारा वो सत्यापन हुआ। इस तरह हमने मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू किया और इस समय हमारे पास जो है कि 50 बक्से से लगभग 100 बॉक्स हो गए हैं और जिससे कि हमको बढ़िया आय प्राप्त हो रही है। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। मधुमक्खी पालन से शहद के अलावा रॉयल जेली, मोम और मौनी विष भी प्राप्त होता है और ये अतिरिक्त आय का जरिया है। शहद के अलावा जो मोम है या रॉयल जेली है, इससे आपको सालाना या प्रतिवर्ष कितना अतिरिक्त आय हो जाती है? शहद के साथ हमको जो है कि मोम और रॉयल जेली और पराग, ये सब हमको मिलकर जो बढ़िया जो है कि आय प्राप्त होती है और जिससे कि हम उसमें अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। और ये हमारे मधुमक्खी पालकों के लिए बहुत बढ़िया है। रॉयल जेली और प्रोपोलिस जो कि हम लोग निकालते हैं। मधुमक्खी पालन के कई सारे फायदे हैं। किसानों को आय की प्राप्ति के साथ साथ स्वरोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। इसके अलावा आसपास की जो फसलें होती हैं उनमें भी अच्छी वृद्धि होती है। अमरनाथ जी, मधुमक्खी पालन में आसपास की फसलें कैसे प्रभावित होती हैं? मधुमक्खी पालन से जो है कि किसानों को
फ़ायदा यह होता है कि परागण करती हैं मक्खी जा कर के, तो मधुमक्खियों को बहुत सारा फूल मिल जाता है, जिससे कि वो अपना शहद उत्पादन करती हैं और पोलन लाती हैं। इससे हम लोगों का बेनिफिट हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है। और किसान भाइयों का वृद्धि इसलिए होता है कि उनके परागण द्वारा फल में जो है कि 25 से 30% वृद्धि हो जाती है। मधुमक्खी पालन उद्यम में लागत के सापेक्ष मुनाफा कहीं ज्यादा होता है। इसके लिए किसानों को खाद, बीज या सिंचाई आदि पर कोई खर्च करना ही नहीं पड़ता। ये एक सस्ता और सरल उद्यम है। मधुमक्खी पालन से पर्यावरण और पारिस्थितिकीय विकास में भी मदद मिलती है। एकीकृत मिशन बागवानी मिशन योजना अंतर्गत किसानों को मधुमक्खी पालन का लाभ भी दिया जा रहा है और कम लागत में ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं लोग। कई सालों से ये लोग जुड़े हुए हैं उद्यान विभाग से। इनसे प्रेरित होकर और भी लाभार्थी मधुमक्खी पालन योजना का लाभ ले रहे हैं। मधुमक्खी पालन योजना में ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसान ज़मीन न रहते हुए भी अपना बक्सा खरीद के मधुमक्खी पालन कर सकता है और उद्यम के क्षेत्र में कम लागत में ज़्यादा पैसा कमाता है। और माइग्रेशन के लिए बक्से भी ये लोग लंबे ले जाते हैं, जिसमें अच्छा पैसा कमाते हैं और ये पर्यावरण में भी लाभदायक है। अनेक गांव में हमारा मधुमक्खी पालन कार्यक्रम चल भी रहा है। इस वर्ष भी इस योजना का लाभ किसान हमारे लेंगे। कम खर्च में ज़्यादा इनको फ़ायदा हो रहा है। कृषि जोत के सिमटने के कारण केवल खेती से ही पूरे परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में मधुमक्खी पालन व्यवसाय एक कृषि आधारित गतिविधि है, जो कि आसानी से ग्रामीण क्षेत्रों में की जा सकती है। मधुमक्खी पालन बेरोजगार युवकों, भूमिहीन और समाज के सर्वाधिक कमजोर तबके को कम लागत में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय साबित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों के लिए, भूमिहीन किसानों के लिए या बेरोजगार युवकों के लिए यह मधुमक्खी पालन का व्यवसाय बहुत ही श्रेष्ठतम है, क्योंकि इसमें लागत कम से कम आ रही है और उस हिसाब से समानुपातिक लाभ काफ़ी ज़्यादा है। आय की वृद्धि करने के लिए जब हम बात करते हैं खेती के साथ साथ अन्य विधियों की, तो इसमें जो छोटे किसान हैं, भूमिहीन हैं, बेरोजगार हैं, उनको मधुमक्खी पालन और रोजगार के अवसर के लिए जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप एक बहुत ही बड़ा ये कार्य प्रारंभ हुआ है। अपने जनपद में इसमें काफ़ी किसानों ने हाथ आजमाया है और बड़ी ही अच्छी सफलता भी प्राप्त की है। मधुमक्खी पालक को मधुमक्खियों के पोषण का विशेष ध्यान देना होता है। मधुमक्खियों का पोषण पराग और मकरंद है, जो कि फूलों से प्राप्त होता है। इसलिए मौन के माइग्रेशन की उचित व्यवस्था की जाती है। अमरनाथ जी, मौन के जो माइग्रेशन की व्यवस्था है उसमें आप लोग क्या करते हैं? मौन के माइग्रेशन के लिए हम लोग जो है कि पहले जहाँ पे बढ़िया फूल पर्यावरण लोगों को घूमने के लिए पहले चयनित करते हैं कि इनको रखने के लिए है कि नहीं है, पर्याप्त मात्रा में फूल है कि नहीं है। तब उसको चयन करने के बाद तब हम लोग माइग्रेशन कराते हैं और माइग्रेशन कराने के बाद फिर हम लोग वहाँ पे शहद निकालते हैं। जब देखते हैं कि वहाँ पे फूल अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो हम लोग फिर दूसरी बार जो है कि किसी अन्य जगह पर वातावरण को देख कर के फूल है कि नहीं है, तब वहाँ पे हम लोग फिर पुनः जो है कि माइग्रेशन करा देते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए एक जगह से मधुमक्खी पालन नहीं किया जा सकता। इसको हर जगह जो है कि हर वातावरण में इसको जो है कि मौन पालन किया जा सकता है। इस तरह से हम लोग माइग्रेशन कराते हैं, जिससे कि हम लोगों को अच्छा फ़ायदा हो जाता है। माइग्रेशन के लिए हम लोग लगभग रायबरेली हो गया, बिहार हो गया, अलीगढ़ हो गया, इस जगह पर हम लोग जाकर के माइग्रेशन कराते हैं।
मधुमक्खियों के स्वास्थ्य को लेकर या गुणवत्ता युक्त शहद निकले, इसके लिए क्या कुछ रखरखाव करना होता है और क्या आप लोग करते हैं? जी हाँ, ये हम लोग जो है कि मधुमक्खी के रखरखाव और उसके बीमारी को दूर करने के लिए और हम लोगों को शहद की गुणवत्ता के लिए भी हम लोग जो है कि शहद के जब देखते हैं कि शहद जो है कि हो गया है तो उसमें हम लोग दवा ववा नहीं देते हैं। और जब शहद निकल जाता है तो उसके बाद हम लोग जो है कि सल्फ़र वल्फर दे करके जो उसमें छोटे छोटे कीड़े रहते हैं उन लोगों के लिए मैंने दवा देते हैं। जो भी रोग लगा रहता है उसको हम समय समय पर उपचार करते रहते हैं। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। मधुमक्खी पालक अमरनाथ पटेल से प्रेरित होकर आसपास के गांव के कई सारे किसान हैं जो मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, जिसमें अमरनाथ पटेल भी उनका सहयोग करते हैं अपने अनुभव के अनुरूप। अमरनाथ जी, आसपास के गांव के जो युवा हैं जो इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन को लेकर, आप अपने अनुभव के रूप कैसे उन्हें गाइड करते हैं और क्या कुछ उनका सहयोग करते हैं? जी हाँ, सहयोग बहुत करते हैं हम। जब शुरुआत में नए पालक आते हैं, हमसे जुड़ते हैं, तो उनको पहले रोग के विषय में बताते हैं और उनको कैसे शहद निकालना है, कहाँ पर रखना है, उनके रख रखाव के लिए और कई प्रकार के हम जो है कि बातों को उनको बताते हैं। और हमसे 2-3 किसान और भी जुड़े हैं जो मैं उन लोगों को मधुमक्खी पालन के विषय में बताएं और कृषि उद्यान विभाग से उनको संपर्क करवाएं और वो भी लाभ कमा रहे हैं और हम भी जो है कि इसमें जुड़े हैं, जिससे वो लोग भी अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। अमरनाथ पटेल से प्रेरित होकर मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन का व्यवसाय करने वाले एक अन्य किसान जो कि दौलतिया ग्राम के ही हैं, सुरेश पटेल, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। सुरेश जी, अमरनाथ पटेल को देखकर कैसे आप प्रभावित हुए और कैसे आपने मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया? अमरनाथ पटेल को गांव में मधुमक्खी पालन करते हुए हम लोग देखा, तो हमने सोचा कि उनके साइट पे गए तो वहाँ देखा कि अच्छी खासी अपना जो है कि कमाई कर रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना मैं भी मधुमक्खी पालन का काम करूं। तो हमने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसे ऐसे आप काम करिए। तो हम जो है कि मधुमक्खी काम करने के लिए थोड़ा सा प्रेरित हुए। तो मैं उद्यान विभाग गया, वहाँ पे हमने बात किया तो उन्होंने बोला एक बॉक्स 4400 रुपये का है। तो हमने उनसे 20 बॉक्स लिया। 20 बॉक्स लेने के बाद हमने जो है कि उन्होंने हमें एक बॉक्स के पीछे 1600 रुपये का अनुदान किया। तो उसके बाद हम स्टार्ट कर दिए, अपना धीरे धीरे कार्य आगे बढ़ाने लगे। उसके बाद हमने जो है कि आज के डेट में 40 बॉक्स रख लिए हैं और हमें अच्छा खासा इनकम भी हो रहा है। और यहाँ के बाद आइए अब चलते हैं यहीं के बगल के गांव रसुल्हा की ओर, जहाँ के किसान मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन कर रहे हैं। चलिए उनको भी देखें। और अब हम आ पहुंचे हैं रसुल्हा गांव। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उन युवा किसानों से जो कि मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन का व्यवसाय कर रहे हैं।
रसुल्हा गांव के युवा किसान ओम प्रकाश जी प्रेरित होकर मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन का काम कर रहे हैं। कितना फायदा आप इसमें महसूस करते हैं और पारंपरिक खेती से इतर अगर ये काम आपने शुरू किया तो कितना फायदा आपको मिला? अभी हम लोग इस पारंपरिक खेती से हट के ये मधुमक्खी पालन करना चालू किए हैं और शुरुआत में हम 50 बक्से से स्टार्ट किए और पहले ही साल हमको 1.5 लाख रुपए कमाई हुई। इसके बाद हम लोग फिर उसको बढ़ाए, माइग्रेशन कराए और धीरे धीरे दूसरे साल जाते जाते उसका और ज़्यादा इनकम हमको होने लगा। और ऐसे ही एक युवा किसान संजय हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि कैसे उन्होंने मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू किया और खेती से इतर अपनी आमदनी दुगनी की। संजय, कब आप ये काम शुरू किए और शुरुआत के समय आपके पास कितने बक्से थे और अभी किस तरीके की स्थिति है इन मधुमक्खी के व्यवसाय को लेकर? हम कृषि के साथ साथ मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं और हम अमरनाथ के साथ जुड़े हुए थे और उद्यान विभाग से हमको सहयोग मिला और हम पहले स्टार्ट के 10 बक्से से इस समय हमारे पास 125 बक्से हैं और शहद उत्पादन में हम 10 बक्से से हमारा 50 से 60 हज़ार का मुनाफा हुआ। इस समय हमारे पास 100 से 125 बक्से हैं। 125 बक्से से हमको 15 से 20 कुंटल का उत्पादन हो जाता है और इस समय हमको 1.5 से 2 लाख रुपए हो गया है हमारा इनकम। सरकार के प्रयासों और किसानों के मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन में रुचि लेने के चलते जनपद वाराणसी शहद उत्पादन का एक बड़ा हब बनने की ओर अग्रसर है। वाराणसी के किसानों द्वारा उत्पादित शहद देश के विभिन्न राज्यों तक पहुंच रहा है। भारत सरकार की जो योजना एकीकृत बागवानी विकास मिशन है उसके अंतर्गत भी वर्ष 17-18 में जनपद वाराणसी में 247 मधुमक्खी बॉक्स पे और फ्रेम पे अनुदान दिया गया और 18-19 में भी 250 बॉक्स पर अनुदान दिया गया। और इससे क्या हुआ कि जनपद वाराणसी में जो हमारे 10-20 किसान हमारे लाभार्थी थे उनके द्वारा किया जा रहा जो उत्पादन है उसको देखकर उनके गांव में और भी लोगों ने स्वयं से भी उत्पादन कार्य प्रारंभ किया है और एक मधुमक्खी पालन में जनपद वाराणसी एक बहुत ही बड़ा सेंटर और लघु उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है। यहाँ पे गांव-गांव में कुटीर उद्योग के रूप में किसानों द्वारा स्वयं उत्पादन करके अच्छे स्तर पर विपणन किया जा रहा है। इसमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं संचालित की गई मधुमक्खी पालन में उनका लाभ लेते हुए किसानों को व्यापक लाभ दिलाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। इसी के साथ हमारे और आपके जीवन में मिठास घोलने वाले शहद उत्पादकों की सफलता की कहानी को रूबरू देखने की हमारी आज की यात्रा यहीं संपन्न होती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।